Say, now let's move to colligative property. If I talk of vapor pressure, तो vapor pressure किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? Vapor pressure of solution या solute किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन है? अच्छा, सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है, ओके। हाँ, सॉल्वेंट की बात करो, चलो प्योर सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं पहले। बता, प्योर सॉल्वेंट का किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। हर कंटेनर पे। कंटेनर पे बहुत स्ट्रेस देके बताया था बेटा, कंटेनर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। साइज ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन इन द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, इन सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर। टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ द लिक्विड, कितना वोलेटाइल लिक्विड है, राइट? तो दो चीजों पे तो डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, नीदर द साइज ऑफ द कंटेनर। बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिखाए थे हमने, राइट? बट अगर आप बात करो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन लिक्विड। कौन से लिक्विड की बात हो रही है? इट्स अ कांस्टेंट फॉर लिक्विड at a given temperature. It's reported at particular temperature. So it is dependent on the liquid and depends on the temperature, right? आई बात समझ में? चलो, एक क्वालिटी की प्रॉपर्टी ऐसे देखते हैं जो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती, RLV, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग। जैसे दो एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सपोज करो 60 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। या छोटा कैलकुलेशन दिखाना, क्या ले लो, 360 ग्राम ऑफ वाटर ले लेते हैं, वाटर। एंड दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, 180 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 360 ग्राम ऑफ वाटर। दोनों में नेचर ऑफ सोल्यूट तो अलग है, सोल्यूट ही चेंज कर दिया। ये यूरिया है, दिस इज ग्लूकोज, सो सोल्यूट हैज चेंज, राइट? तो दोनों केस में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। डू इट, कैलकुलेट RLVP इन बोथ द केसेस। करो। सब गायब हो गए क्या? इतना का टाइम लग रहा है? ओरल क्वेश्चन है। हेलो, यूरिया क्या होता है? NH2 CONH2। पहले का 30। पहले का कितना है? 30। 3 RLVP 3 सॉरी 3 आएगा। कुछ तो गलत कर रहे हैं यार तुम लोग, क्या हो गया? अरे RLVP क्या था? RLVP वो 6B। N1। हाँ, तो ये 60 ग्राम का 61 हो गया अपॉन ये 1 + 20 21 हो गया। सेकेंड केस में 180 ग्राम है, उसका मोलिकुलर वेट है ग्लूकोज का, तो 1 मोल हो गया, तो वो भी 1/21। दोनों ही केसेस में 1/21 आ रहा है। हेलो, समझा।
सो RLVP अगर आप कैलकुलेट करो दोनों का सेम आ रहा है। अगर आपने वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया होता तो शायद अलग आता था, राइट। वो जैसे इसमें वाटर है दोनों में, हाँ, तो वाटर के केस में चलो अगर दोनों वाटर है तो वेपर प्रेशर भी सेम आता था प्रोवाइडेड टेम्परेचर वे सेम। बट अगर कोई दूसरा लिक्विड कर देता मैं तो बहुत सारी चीजें फर्क है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बट RLVP अगर बोलोगे वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। RLVP जस्ट डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, राइट। दैट इज कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक सम प्रॉपर्टीज ऑफ solution depend only on mole fraction of solute, that is number of particles, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, number of particles of solute dissolved in definite amount of solution. Those properties are known as colligative properties. समझा? कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ solution. They do not depend on temperature, they do not depend on nature of solute, solvent, किसी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, राइट। दोस प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Second is elevation in boiling point. Boiling point बढ़ जाता है लिक्विड का, right? Lowering of freezing point. And finally we have osmotic pressure. Yeah. So these are 4 colligative properties, right? हमारी भाषा में आपको समझा colligative property किसको बोलते हैं? हाँ। Colligative properties are those properties which depend only and only on number of particles of solute dissolved in definite amount of solution. They are present in definite amount of solution. Okay. So let's take them one by one. पहला वाला already हम थोड़ा डिस्कस कर ही चुके हैं, relative lowering of vapor pressure. यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। So suppose there's a liquid whose vapor pressure is PA0 at certain temperature. आपने कुछ solute dissolve किया, कितना NB moles of solute are dissolved in Na moles of solvent, right? NB moles of solute are dissolved in Na moles of solvent. Then pressure of the solution decreases. You can write PA as well as P, कुछ भी लिख लो आप। तो P लिख लो आप या PA0 लिख लो। RLVP क्या था आपका? RLVP क्या था? PA0 minus P upon PA0. This was RLVP, right? So PA0 minus mole fraction. P क्या था? PA0 XA upon PA0. ये था PA0 common cancel 1 minus XA, that is XV. So mole fraction of solute.
राइट, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, राइट. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज NV अपॉन Na प्लस NV, राइट. डाइल्यूट सोल्यूशन होंगे अगर तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन Na is large as compared to NB, so this can be approximated as NB by Na, right. ये हो गया अपना RLVP. So RLVP is approximated as NB by Na provided solution is dilute. Dilute solution में ऐसा आप उसको estimate कर सकते हैं. Okay. Now, what made us say that this is RLVP is a colligative property? So if I see here, RLVP is NB upon Na plus NB. So it depends only on number of moles of solute present in definite amount of solution. नहीं, अब नंबर ऑफ मोल्स आपने फिक्स कर दिए तो मोल्स के साथ साथ पार्टिकल्स भी तो फिक्स हो गए भाई. नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो फिक्स होते हैं, राइट. हेलो. सो नंबर ऑफ मोल्स आपने फिक्स कर दिए RLVP में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फिक्स हो गए आपने. तो भाई बस अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है RLVP, तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो से it is what colligative property, right? Okay. Now question is how do we measure RLVP? RLVP measure कैसे करेंगे? तो ओसवाल्ड वॉकर डायनामिक मेथड है, टॉपिक है मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं ना, मेजरमेंट ऑफ RLVP. भले आपने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव गॉट अ फील ऑफ इट कि हमने कैलकुलेट करनी है. नहीं, कैलकुलेट तो हम बाद में करेंगे, देखेंगे तो न्यूमेरिकल में, बट एक्चुअली इट इज डिटरमाइंड बाय, मतलब इन लैब. उस मेथड को बोलते हैं ओसवाल्ड वॉकर डायनामिक मेथड. किसके लिए? टू मेजर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. कैसे निकालते हैं? ये ड्राई एयर ली मैंने. ड्राई एयर कंटेन्स नो वेपर, राइट. कोई भी दूसरा वेपर उसमें प्रेजेंट नहीं. तो सपोज करो ये एक सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर मुझे मेजर करना है. मेजर तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ तो कर पाएंगे, देखते हैं क्या कर पाएंगे. ये वो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है. जब ड्राई एयर आप इससे पास करोगे तो ड्राई एयर यहां से निकलेगा ना. दिस रीजन ऑलरेडी कंटेन्स व्हाट? लॉट ऑफ वेपर्स. किसके वेपर? सॉल्वेंट के वेपर्स होंगे, राइट. अब यहां से जब ये ड्राई गैस निकलेगी, ड्राई एयर निकलेगी, इट डज नॉट कंटेन्स एनी वेपर ऑफ द लिक्विड टिल नाउ, राइट. ना जब यहां से वो निकलेगी तो ड्राई एयर, वी ऑल नो वेरी वेल कि ड्राई एयर से के साथ साथ में ये वेपर्स भी निकल जाएंगे. हमने देखा था ड्राई एयर अगर आप ब्लो कर दो तो वाटर वेपर वहां का निकल जाएगा, वेपर निकल जाएगा तो इवापोरेशन बढ़ जाता है, राइट. सो अगर आप ड्राई एयर यहां से ब्लो करोगे कंटिन्यूसली तो ड्राई एयर वेपर्स के साथ सैचुरेट होके यहां से निकलेगा. तो वो कुछ वेपर्स को भी कलेक्ट करके लेके जा रहा है, ले जा रहा है. हेलो. तो वो वेपर्स को भी कलेक्ट करके वहां से ले जा रहा है, राइट. ले जाने दो. अब इसको आप पास कर दो सॉल्वेंट से. ये प्योर सॉल्वेंट है, ये वेपर्स अब वापस पास किया हमने प्योर सॉल्वेंट से, ठीक. फिर यहां से जो ड्राई एयर सैचुरेट होके निकली है, राइट. तो अभी जितना ड्राई एयर यहाँ पे वेपर कलेक्ट कर सकता था करेगा. सवाल ये है क्या कि यहां से फिर से कुछ कलेक्ट करेगा? हेलो, क्या फिर से यहाँ से कुछ कलेक्ट करेगा? यस, यहाँ से फिर से कलेक्ट करेगा और यहाँ से फाइनली सैचुरेटेड निकलेगा, सैचुरेटेड एयर.
एयर सैचुरेटेड विथ वेपर्स, ये यहां से निकलेगा। क्या आपको ये बातें समझ में आई? आई, अच्छी बात है। अब देखो, यहां से ड्राई एयर वेपर लेके क्यों निकलता है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब भाई मैं ड्राई एयर पुश तो कर रहा हूं यहां से, लेकिन यहां से ड्राई एयर कलेक्ट थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं यहां से क्या कलेक्ट कर रहा हूं? मिक्सचर। मैं वेपर कलेक्ट नहीं कर रहा, मैं मिक्सचर कलेक्ट कर रहा हूं। भाई इसके अंदर अगर मैं यहां से टैप कर दूं और यहां वैक्यूम क्रिएट कर दूं तो यहां पे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योर वेपर हो जाएंगे, राइट। लेकिन आपने यहां से ड्राई एयर ब्लो करी तो ड्राई एयर भी यहां पे ट्रैप हो गई, तो ड्राई एयर और वेपर मिक्स हो गए। हाँ, ओके, तो यहां से जो चीज आगे जा रही है वो मिक्सचर जा रही है। मैंने ब्लो तो ड्राई एयर किया था इसके अंदर, बट यहां से आगे क्या जाएगा? मिक्सचर जाएगा। अच्छा, मिक्सचर में ड्राई एयर ज्यादा रहेगी या वेपर ज्यादा रहेंगे, या दोनों का प्रोपोर्शन किसका ज्यादा रहेगा, किस पे डिपेंड करेगा? क्या वो इसके वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा? हाँ, बिल्कुल डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा भाई? मोर इज वेपर प्रेशर, तो ड्राई एयर इसमें कम होगी, इसके वेपर्स ज्यादा होंगे। अगर इसका वेपर प्रेशर कम है तो ड्राई एयर ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर कम होंगे। भाई पार्शियल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? इसके खुद के वेपर प्रेशर पे ना। हाँ, तो बस अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो जो एयर यहां से कलेक्ट होगी उसमें वेपर ज्यादा होगा, ठीक। क्या हजम हुआ आपको? हाँ सर। अब अगर आपने यहां से पास किया तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है या इसका? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है या सॉल्वेंट का? सॉल्यूशन का। सत्यानाश। तो फिर हम लोअरिंग किसकी कर रहे हैं? सॉल्यूशन में तो वेपर प्रेशर लो हो जाता बेटा, वही तो निकालने गए हम लोग। सॉल्वेंट का ज्यादा होगा ना। ये क्या पढ़ा हमने? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम हो जाता है अगर आपने वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो। हाँ समझा। सो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, अच्छी बात है भाई। जब अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो यहां से जो गैस गई थी, एयर और वेपर का मिक्सचर गया था, यहां से और वेपर कलेक्ट करेगा। क्यों? अभी वो पूरी तरह से सैचुरेट नहीं हुआ। जब यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका काम, तो यहाँ पे और वेपर्स कलेक्ट करके जाएगा। नहीं, क्या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ? कन्विंस नहीं हो? समझा।